नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक और नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें एक नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने दो स्टॉक के बारे में बात कर चुका हूं मेरे प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा मैं आई कार्ड में लिंक डाल देता हूं, आप चेक कर सकते हैं। पहला स्टॉक मैंने बोला था सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरा स्टॉक था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ट्राइडेंट। इन दोनों स्टॉक के बारे में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं। अभी क्या हो रहा है करंट सिचुएशन में, मैं वो दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल में। तो जैसे हमने सेल में डिस्क्राइब किया था कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक एक्यूमुलेशन है, तो हमारा जो ये रेंज बन रहा था, हमने ये रेंज हाईलाइट किया था कि इस रेंज के अंदर जब तक वो मूव करेगा हम उसको वॉच करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर ये इस सपोर्ट लाइन पर आता है तो हम पहला बाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन समहाउ ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, मतलब इसमें मोमेंटम बहुत हाई है। तो इसमें क्या है, पोजीशन हम लोग, क्योंकि ये मोमेंटम बहुत ज़्यादा है इसमें, तो हम वेट करेंगे इसको ब्रेकआउट करने का। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो कहीं पर यहाँ पर वो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेट कर लेने में ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में पेशेंस है जो आपको रिवार्ड देता है। तो आप पेशेंस रखिए, कोई जल्दी ना करें घुसने की जब तक आपको अपना पोजीशन ना मिले। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक में अब एंट्री लेंगे ब्रेकआउट के बाद। तो अभी तक ये जो है मोमेंटम है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इस प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा। आप देखेंगे कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। हमने जब किया था उस समय शायद 71-82 रुपीज़ पे था, तब अभी तक ये 88 तक गया है, 83, 84, 85, लेकिन वॉल्यूम अभी भी वो सपोर्ट नहीं दे रहा। तो अभी हम और वॉच करेंगे और इस अपर रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे कि ये इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ये ब्रेक करेगा तो हमारा पहला इंडिकेशन मिलेगा एंट्री करने का। ठीक है, तो ये मुझे अपडेट देना था इस स्टॉक में जो हमने पहले जिक्र किया था। उसके बाद हमने एक और स्टॉक के बारे में बात की थी जो है ट्राइडेंट। ये जो इंटरप्राइजेज है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमने बात किया था, और इसमें भी हमने देखा था कि ये टॉप से, अगर आप देखें तो टॉप से बहुत नीचे आया था। अगर हम मेजर करते हैं यहाँ से तो ये टॉप से ऑलरेडी देखें तो ये यहाँ तक आया है, एक बार टच किया है तो 56% डाउन ऑलरेडी हुआ था। तो मैंने इस पे बोला था कि ये एक रेंज बना रहा है और इस रेंज में ही हमें वॉच करना है। इस रेंज में अभी एंट्री नहीं करेंगे, अभी हम वॉच करेंगे। अगर ये इस रेंज के सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता है तब हम एंट्री नहीं लेंगे, वेट करेंगे, फिर रेंज का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस हमने बनाया है अगर इसको ब्रेक करने के लिए जा रहा है और ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम है, मोमेंटम है, तब तो हमारी एंट्री यहाँ बन सकती है। तो अभी जिन्होंने एंट्री बना लिया है वो वेट कर सकते हैं इस 33.27 के ब्रेक डाउन का। अगर वो इसको ब्रेक करता है डाउन साइड में तो आप इसको निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं माइनर लॉस लेके। लेकिन जिन्होंने अभी एंट्री नहीं बनाया है वो वॉच करेंगे और वो वॉच करके देखेंगे। अभी सही समय नहीं आया है, अभी इसको कंसोलिडेट करने देते हैं। कहाँ पर सही एंट्री मिलेगा हम उस एंट्री को देखेंगे और वहाँ पे एंट्री लेंगे कि हमारा रिस्क रिवार्ड भी कम रहे और हमें एक स्विंग ट्रेडिंग की तरह प्रॉफिट लेके निकल जा रहा है मार्केट से।
तो ये हमारा जो रेंज है वो देख लेना है, और अभी तक ये डाउन ब्रेक नहीं किया है तो अभी भी आप इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी हमें कुछ दिन और देखना पड़ेगा इसमें क्या मोमेंटम आ रहा है, किधर का शिफ्ट हो रहा है। तो ये दो स्टॉक के बारे में मैंने पहले जिक्र किया था। तो अभी भी ये स्टॉक वैलिड है, अभी भी ये मोमेंटम में है, और अभी भी ये वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इन दोनों को हमने डैशबोर्ड एनालिसिस सीट के थ्रू देखा था। अब आते हैं अपने आज के नए वीडियो, जिसमें हम एक नए स्टॉक के बारे में, बिरला सॉफ्ट। इस स्टॉक में हम देखेंगे कि ये जो स्टॉक है इसने हाई बनाया था 586, दिख रहा है आपको? इसको हम एक लाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसमें लगातार सेलिंग हो रहा है और ये डाउन ट्रेंड में है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे अभी तक ये 56% डाउन है। तो इसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। थोड़ा सा और हम देखते हैं कि ये एक जो सपोर्ट था ये इसको ब्रेक किया, इसमें देखेंगे ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया और ये 260 तक गया। हम देखेंगे कि ये वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हम ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं जो लॉन्ग पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हैं। इस लॉन्ग टर्म चार्ट में हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक टॉप से 56% डाउन है और ये लगातार अपने सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन जा रहा है। तो अभी हम देखें कि ये 380 को जब ब्रेक करा तो ये 260 के पास गया था। तो हम एक और देख लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ इसका एक सपोर्ट बन रहा था। तो ये एक सपोर्ट है, तो ये एक सपोर्ट है। और आप एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो 200 EMA है वीकली है ये, तो 200 EMA के पास ही इसने सपोर्ट लिया है ये। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं जिनको लगता है कि हम एंट्री ले सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए जो रिस्क होगा वो हार्डली 2% 3% होगा। तो ये एक उनके लिए भी एंट्री बन सकता है। अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो ये यहाँ से ये जो रिस्क होगा ओनली 4% का है, तो 4% के रिस्क में आप यहाँ पे एक मूव देख सकते हैं। लेकिन अभी हम कुछ और देख रहे हैं कि ये हमें दिखा कि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और अब हम मूव करते हैं डेली पे। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो जब ये ब्रेक कर रहा था तो कंटिन्यूअस डाउन मूवमेंट था और इस जगह पे आकर ये थोड़ा सा पॉज किया था। तो इस जगह पे जब पॉज किया था तो हमें 2-3 चीजें यहां देखनी है कि ये जो पॉज करने के बाद ये जो अपवर्ड मूव आया, तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें रेजिस्टेंस के बताएगा। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो डाउन मूवमेंट था उसके बाद यहाँ पर फिर से जो टॉप पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करा और फिर से मार्केट डाउन मूव गया और ये इस रेंज में आया। तो एक हमें ये दिखता है कि यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा होल्ड करा था, तो यहाँ पर भी हम एक लाइन करते हैं। तो ये मेरा एक सपोर्ट रेंज बन रहा है। और ऊपर अगर हम देखें तो ये जो है मेरा, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा, ये जो एक मेरा रेंज बन रहा है, तो अगर आप चेक करें तो मेरा एक रेंज बन रहा है जहाँ पे कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन हो रहा है
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो रेंज है, इस रेंज में प्राइस का मूवमेंट है, और अगर हम देखें कि कितने दिनों से मूव कर रहा है, तो अगर आप देखें ये अक्टूबर है, अक्टूबर से मूव कर रहा है और दिसंबर तक इस रेंज में अभी है, 299, 277, 270 इस रेंज में है। तो हमें यहाँ एक वॉच करना है कि हो सकता है ये एक एक्यूमुलेशन हो, लेकिन ये जो स्टॉक है मैं बता दूं बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसमें ये ध्यान देना है कि अगर ये स्टॉक गिरता है तो बहुत जल्दी पैनिक सेलिंग आता है इसमें और बहुत जल्दी डाउन होता है, लेकिन अगर ये बढ़ता भी है तो इसका रिवार्ड भी अच्छा है। तो अगर आप देखें 2-3 बार पहले भी ये इस तरह का एक इंडिकेशन दिया था कि मैं होल्ड कर रहा हूँ इस रेंज पे, लेकिन वो फिर से ब्रेक किया। तो इसलिए इसको माइंड करके देख लेना कि ये स्टॉक बहुत रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल है और ये बार बार लोगों को परेशान करता है। जैसे अगर किसी ने देखा होगा कि ये एक सपोर्ट लाइन बन रहा है, इसके बाद इसकी को ब्रेक करके ये फिर के डाउन गया। तो एक चीज़ तो ये है, हमें देख लेना है। फिर अगर लगता है कि यहाँ एक कंसोलिडेशन हो रहा है तो अप मूव का हमें इंडिकेशन देखना है। तो हमें यहाँ पर अब अपने डैशबोर्ड वाले एनालिसिस शीट पे जाना है और वहाँ पे देखना है कि इस रेंज में कुछ एक्टिविटी हुई है क्या। तो हम पहले जाते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि इस स्टॉक में अभी जो ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर का जो एक्शन है वो दोनों में हमें पॉजिटिव साइन दिख रहा है। मतलब एक तो लॉन्ग बिल्डिंग हो रही है और शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब एक बुलिश सिनेरियो बन रहा है इस स्टॉक में। यहाँ से मुझे इसका आइडिया मिल रहा है। ठीक है, मैं एक और इसमें अच्छा से आप लोग को दिख सके, मैं इसमें एक हाइलाइटर लगा देता हूं। किधर गया, ये रहा। तो अगर हम देखें कि ये जो लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग बिल्डअप है, तो हमें 10 दिन का सिनेरियो जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है बुलिश ओपन इंटरेस्ट में, फ्यूचर के एक्शन में, जहां फ्यूचर में पोजीशन बन रहा है वहां भी मुझे बुलिश सिनेरियो दिख रहा है। तो मैं अभी ये एक दिन का तो मैं ज़्यादा देखता नहीं, मैं ये पूरा ये जो 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन का जो ये बन रहा है उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पहला पॉजिटिव साइन मुझे यहाँ दिखा। दूसरा अगर हम देखें इस व्यू में, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ों को ध्यान देना है कि प्राइस का मूवमेंट ज़्यादा कहाँ है। तो अगर हम देखें, आप ध्यान से देखो, जहाँ भी प्राइस पॉजिटिव है और वहाँ पे उसका जो परसेंटेज चेंज है वो ज़्यादा है, देख रहा होगा आपको। देखिए पहला 5.2%, डिलीवरी जो है लगभग सेम है, लेकिन ये जो मूवमेंट है एक्शन और ये आप दोनों देखिए, यहाँ पे बिग प्लेयर नहीं लिखा आ रहा है क्योंकि ये मार्जिनली कम है। डिलीवरी जो 35% अगर 35 होता तो ये यहाँ बिग प्लेयर लिखा आ जाता, तो हमें ये एक कंफर्म मिल रहा था कि ये एक 24 तारीख को कुछ पोजीशन बना था। तो 24 को अगर हम देखें अपने सीट में, तो सीट में चलते हैं 24 तारीख को, 24/11 को हमारा क्या पोजीशन बन रहा है। तो ये देखें, ये अगर आप देखेंगे इस कैंडल में तो आपको बुलिश पावर दिखेगा।
इस जगह ओपन हुआ है, इस जगह क्लोज हुआ है। तो यहां से यहां तक में कितनी बुलिशनेस है इस कैंडल में, ये दिखता है। ठीक है। और अगर हम और देखें इस जगह 3.5, डिलीवरी 45, एक्शन 45। अब देखो यहां पे कंपेयर करो कितना ज्यादा है। प्राइस सपोर्ट कर रहा है 18-11 का है। तो अगर हम 18-11 का देखें, ये देखो दिख रहा होगा आपको। तो जहां जहां प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आप वहां वहां वॉल्यूम भी चेक करो। एवरेज वॉल्यूम से हाई है, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ हुआ है, प्राइस का मूवमेंट बढ़ा है, ट्रेडिंग ज्यादा हुआ है। तो हमें यह दिखा रहा है कि इस स्टॉक में कुछ चल रहा है। हम श्योर तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमें यह दिख रहा है कि इस स्टॉक में कुछ हो रहा है। तो इसमें हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा, हम वो देखेंगे। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ एक्शन होगा कि इधर ये इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, फिर नीचे आए, या और नीचे इसको टेस्ट करने के बाद इस जगह फिर से टेस्ट करे सपोर्ट को। तो अगर ये इस जगह हमें मिले तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे बाई करना। तो पहला पोजीशन हम अगर यहां बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आर है, रिस्क रिवार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, तो हम इसको ले सकते हैं। और इसके नीचे का हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि इससे नीचे जाएगा तो हम वेट नहीं करेंगे, हम निकल जाएंगे। ठीक है। तो पहला है। दूसरा, अगर इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा है तो ये कोशिश करेगा कि इस रेंज में कहीं पे हम टाइम को ये करें, उसके बाद ये मूव करेगा। तो पहला, अगर इधर कहीं पे इंडिकेशन दिख रहा है तो यहां पे भी हमारा पोजीशन बन सकता है, लेकिन हम देखकर कि वहां मूवमेंट और हमारा जो कैंडल है, अगर आपको दिखे कि हैमर कैंडल है या बुलिश कैंडल है और गैप अप ओपनिंग हो रहा है, जैसे यहां आप देखो गैप अप ओपनिंग है, तो इस तरह का कुछ सिनेरियो ऐसा दिखे कि लगे कि हाँ अब ये ब्रेक करने वाला है। और हमारा ये जो डैशबोर्ड एनालिसिस सीट है, अगर इसमें भी दिखता है कि जैसे यहाँ दिख रहा है कि ये, तो हमें ये लग सकता है कि हाँ अब तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पर दूसरा, ये अगर ब्रेक करे तब एक एंट्री बनेगा, और रीटेस्ट करने आए इस रेंज में तो फिर दूसरा एंट्री बनेगा। ये जो एंट्री होगा ये मेरा 60 to 70% का यहाँ पे मेरा फंड यूज होगा। 60-70% का जो फंड हम यूज करेंगे, तो इसका एक तरीका है, एक फार्मूला है कि अगर हम पहला एंट्री इधर लेते हैं तो हमारा जो फंड यूज होगा 5% से 10% का अगर हम यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे मार्केट अगेंस्ट चला जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। दूसरा, अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो 20 से 30% का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या 40% का यूज़ कर सकते हैं। तो 20 से 30% का फंड हम यहाँ यूज़ करेंगे। और जो रीटेस्ट करने के बाद, क्योंकि ये हमारा डबल कंफर्मेशन है कि ये बुलिश है स्टॉक और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम फंड यूज करेंगे 60 to 70%। तो इस तरह करके हम अपने फंड को एलोकेट करेंगे और उसके बाद एंट्री लेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये स्टॉक को आप लोग वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और इसको कंटिन्यूस वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद।